ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन दंडवत एवं समस्त संत महापुरुषों जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत भक्तों, माता बहनों, गुरु भाइयों जी के चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। सद्गुरु पूज्य स्वामी मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक सद्गुरु परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज, श्री गंगा आश्रम, ग्राम व पोस्ट बैपुर देवकली, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। श्री महाराज जी एक बार ध्यान अवस्था में बताए अपने एक भक्त से कि मैं ध्यान में देखा कि पश्चिम दिशा से ही परमात्मा भगवान कल्कि भगवान दुधारा हथियार लेकर, अस्त्र लेकर, सफ़ेद घोड़ा पर बैठकर, दुधारा हथियार लेकर खचाखच अधर्मियों का, अत्याचारियों का नाश कर रहे हैं, मार रहे हैं। दुधारा हथियार मतलब दोनों उसकी धार रहती है, दो धारा अस्त्र उसको कहते हैं। दो धारा अस्त्र से खचाखच पश्चिम दिशा से इस संहार करते हुए आ रहे हैं। सद्गुरु श्री महाराज जी इस भयावह दृश्य को देखे तो कहे कि मैं डर गया, तो भगवान अपने परमात्मा इनको अपने गोदी में उठा लिए। ऐसा श्री महाराज जी ने अपने एक भक्त जो सेवा में से श्री अशोक दास जी, उनसे बताया। अशोक दास जी ने मुझसे बताया। हरिओम तत्सत। आज सद्गुरु भगवान द्वारा रचित भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ से कथा है। गूंगी माई चमारिन, फैजाबाद की रहने वाली, उनकी कथा लिखे हैं सद्गुरु श्री बड़े महाराज जी। गूंगी माई चमारिन, फैजाबाद के एक चमार की लड़की थी। 5 या 6 कोस पर विवाह हुआ था। जब एक लड़का हुआ तो कुछ समय बाद बैराग हो गया। फैजाबाद को चली आई, नंगे रहती थी। या पहले जन्म की योग भ्रष्ट थी। योग भ्रष्ट उसे कहते हैं जो तपस्या करते करते संत महात्मा योगी योग भ्रष्ट हो जाते हैं, किसी प्रपंच में, स्त्री प्रसंग में फंस जाते हैं, उन्हें योग भ्रष्ट कहते हैं। इस जन्म में अपना काम पूरा किया। एक लोहे का खंभा था, उसे 8 बजे रात को पकड़कर बैठती, गर्दन झुकाकर फिर सवेरे 8 बजे उठती थी। उसके पट खुल गए, राम जानकी सामने हो गए। उसका एक पद है, पढ़ी न थी, हमसे बोला करती थी श्री बड़े महाराज जी से। वैसे चुप रहती थी। जब हम जाते, श्री बड़े महाराज जी जाते, अल्फी पहनाते, कभी धोती पहनाते तो उसकी माँ छोड़ ले जाती। हमने लोगों से पूछा तो कहा इसकी माँ छोड़ ले जाती है। फिर लोगों से कहा यह ऐसे ही रहेगी, रहने दो, कपड़ा माँ ले जाती है, कोई पहराने की जरूरत नहीं है। सीताराम सीताराम सीताराम। लाला महादेव प्रसाद के छोटे भाई गिरिराज की लड़की 7 साल की थी, बहुत बीमार थी। महादेव प्रसाद ने हमसे कहा, हमने कहा गूंगी माई के पास जाओ। श्री बड़े महाराज जी ने कहा महादेव प्रसाद से,
तो गए और हाल कहा, बोली नहीं, रात 3 बजे गई, खड़ी तो खड़ी हो गई, दाहिना हाथ उठाया फिर अंतर हो गई। माता जी, लड़की धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब हम गए, श्री बड़े महाराज जी गए तो महादेव प्रसाद ने हाल बताया। हमसे कहा, श्री बड़े महाराज जी से कहा, हम समझे थे यह पागल है। एक दिन हम गए, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे बाल बनवाकर साबुन से धोवाकर अल्फी पहनावेंगे। श्री बड़े महाराज जी ने कहा, महाजनी टोला में चलो। कुछ दूर चलकर लौट पड़ी गूंगी माई। हम समझ गए कि यह जान गई कि काम न बनेगा। हम महाजनी टोला महादेव प्रसाद के यहाँ गए। वहाँ घर में ताला बंद कर चुके थे। कहा, महाराज हम लोग रिश्तेदारी में जा रहे हैं। एक बार उसकी कमर पर मोटर निकल गई तो कमर टूट गई। 2.5 साल बैठे बैठे चलती थी। हम बाहर गए थे तब शरीर छूटा। लोग उसे खूब धूमधाम से उठाकर सरजू जी ले गए। फिर चंदा लगाकर भंडारा किया, गरीबों को खूब खिलाया। हमारे जरिए से, श्री बड़े महाराज जी के जरिए से लोग जान गए थे। खाने की तकलीफ नहीं होती थी, थोड़ा खाती थी। जो बचता था वह कुत्ता खाते थे। बाल भाव हो गया था उनका। हम थोड़ा लिखे हैं, बहुत विस्तार है। गूंगी माई की शव यात्रा में कोतवाल ने स्वयं कंधा लगाया था और पुलिस वाद के साथ अयोध्या लाया था। साथ में चौक के तमाम लोग आए थे। बड़ी धूमधाम से सरजू में शरीर पधारे थे। बाद में चंदा लगाकर भंडारा हुआ था, भंडारा किया गया था।